was ऑफ। नीरज का प्रश्न है, ऋषि मुनि साधक साधु गुरु संत योगी सन्यासी में क्या फर्क है और समानता है, राइट। तो सबसे पहले तो ऋषि किसको कहते हैं? जो वैदिक ऋचाओं की रचना करते हैं उनको ऋषि बोलते हैं। ऋषि यानी सियर। ऋषि में भी अलग अलग है, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और महर्षि। तो वो इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से उनको टाइटल मिलता है। हाँ और जी। वो लोग भी हर कोई पृथ्वी पे जब ह्यूमन फॉर्म लेके आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एनर्जी तो सबके साथ जुड़ी रहती है। तो ये एनर्जी का प्रभाव भी उनमें भी रहता है, इसीलिए ऋषि मुनियों के झगड़े भी शास्त्रों में है। पर वो काफी हद तक उनको कंट्रोल कर लेते हैं एंड दे यूज इट फॉर अ यूनिवर्सल पर्पस, दैट इज यूनिवर्सल बेनिफिट। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हम लेंगे देवर्षि नारद पहले। तो वो देवताओं के ऋषि हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो एक बार वो विचरण कर रहे थे। देवर्षि नारद के लिए बोला जाता है कि वो तीनों लोक में विचरण करते रहते हैं। तो एक बार वो विचरण कर रहे थे तो अचानक उनका ध्यान गया कि एक सरोवर में कुबेर के दो पुत्र, उसमें अनिल चांडक जी का भी लास्ट टाइम प्रश्न था, उसका उत्तर भी मिलेगा कि कोई वृक्ष योनि में कैसे जाता है। तो कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और सारे के सारे वस्त्रहीन थे। जब देवर्षि नारद वहां से पसार हुए तो स्त्रियां तो फटाफट बाहर आके वस्त्र पहनने लगी और उन पर किंतु दो पुत्र कुबेर के ऐसे ही खड़े रहे। तो देवर्षि नारद को क्रोध नहीं आया किंतु दया आई कि जो कुबेर इतने बड़े तपस्वी, शिव का सखा है और इनका देवताओं का धन उनके पास है, उनके पुत्र इतने अभद्र व्यवहार करे। तो बोले आप जड़ की भांति खड़े रहे तो आप दोनों वृक्ष बन जाओ। तो फिर दोनों ने माफी मांगी। तो बोले कि आप लोग का द्वापर युग में कृष्ण भगवान आएंगे तभी उद्धार होगा। तो दोनों अर्जुन वृक्ष बनकर व्रज में नंद द्वार पे खड़े रह जाते हैं। और फिर बाल लीला में कृष्ण भगवान जब आते हैं और उनके स्पर्श से उनका वापस वो उनका उद्धार होता है और वो यक्ष योनि में आ जाते हैं। तो वैसे तो ऐसा व्यवहार उन्होंने किया था कि, और इतनी विवेकहीनता थी कि शायद उनकी अधोगति कितनी होती बोल नहीं सकते थे, किंतु देवर्षि नारद का श्राप उनके लिए आशीर्वाद बन गया कि वृक्ष योनि में वो गए किंतु फर्दर अधोगति उनकी अटक गई और विष्णु रूप कृष्ण भगवान के हाथों उनका उद्धार हुआ। तो जनरली ये ऋषि जो सुनते हैं कि उन्होंने ये श्राप दिया वो श्राप दिया, वो जनरली भले के सामने वाले के उपकार के लिए दिया जाता है कि उसमें उसका कोई ना कोई कल्याण निहित होता है। जैसे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी एक स्टोरी है कि लक्ष्मण जी के वध का निमित्त दुर्वासा ऋषि का श्राप बनता है। अभी दुर्वासा ऋषि भी शिव जी के अवतार हुए किंतु वो क्रोधी बहुत थे। तो जब राम का पृथ्वी पर से विदाई होने का टाइम आया तभी काल तपस्वी का रूप लेके उनके पास आते हैं और उनके उनसे कहते हैं कि मैं आपसे वार्तालाप करूं, इन किंतु मेरी शर्त है कि हमारा वार्तालाप चल रहा हो तभी कक्ष में किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई हमें देखे नहीं, जो देखेगा उसका वध आपको करना पड़ेगा। तो श्री राम लक्ष्मण जी को द्वार पे नियुक्त करते हैं कि आप ध्यान रखो कि किसी की एंट्री ना हो। और लीला ऐसी घटती है कि उसी के टाइम देवर्षि ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं श्री राम से भेंट करनी है। तो लक्ष्मण जी सविनय मना करते हैं कि श्री राम की आज्ञा है, फिलहाल किसी को प्रवेश नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मुझे एंट्री नहीं मिली तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। तो अयोध्या नगरी को बचाने के लिए लक्ष्मण जी कक्ष में प्रवेश करते हैं।
तो फिर काल देवता कहते हैं कि उन्होंने शर्त का भंग किया तो आपको भी उसका वध करना पड़ेगा। तो श्री राम बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी उनको बड़े प्रिय होते हैं। तो वो वशिष्ठ ऋषि जो उनके गुरु है उनके पास जाते हैं। तो वशिष्ठ जी उनको सलाह देते हैं कि लक्ष्मण जी का त्याग करो, किसी प्रियजन का त्याग वध के बराबर होता है। तो श्री राम लक्ष्मण जी का त्याग करते हैं, तभी लक्ष्मण जी अपनी योगिक क्रिया से सरयू नदी के किनारे प्राण त्याग करते। अभी ये लीला में ऐसा है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। नेचुरली पहले शेषनाग जाएंगे, उसी के बाद श्री राम भी सरयू नदी में प्राण त्याग करते हैं। तो ये जो श्राप देना वो निमित्त बनता है कि दोनों भाइयों को वैसे भी पृथ्वी छोड़ने का समय आ गया। तो ये है ऋषियों की लीला। तो आध्यात्मिकली वो काफी आगे होते हैं, और जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वो ब्रह्मर्षि कहलाता है। मन, उसके बाद आते हैं मुनि। जो मन का यंत्र है मंत्र, जो मंत्र की रचना करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उनको मुनि कहते हैं। ऋषि मुनि ये सब गृहस्थी है, और वो गृहस्थाश्रम जीवन जीवित करते हैं और गुरुकुल भी चलाते हैं। जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वो बांटते भी है। उसके बाद आता है साधु, कि जो आध्यात्मिक साधना पथ पे साधना करता है वो उसको साधु बोलते हैं। इवन सत्कर्म सद्विचार वालों को भी हम साधु व्यक्ति बोलते हैं। साधु भी गृहस्थी भी हो सकता है। जनरल कंसेप्ट है कि साधु भगवा ही पहनता है, पर जरूरी नहीं। जो इंसान सज्जन होता है उसको भी हम साधु बोलते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पे साधक है। और सन्यासी जो सब कुछ वो संसार को त्याग करके भगवा धारण करता है और समग्र विश्व को अपना कुटुंब मानता है, वो है सन्यासी। और जो दूसरों को अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाने की मेहनत करता है, स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद, वो गुरु कहलाता है। मतलब जो शिष्य देवे वो गुरु, शिष्य देवे जो शिष्य देवे वो शिष्य देवे वो शिष्य, शिष्य देवे वो गुरु, और जो गुरु देवे वो महागुरु। तो ये गुरुओं की डेफिनेशन है कि वो उनका भी ऐसे प्रमोशन होता है। तो योगी जो योग साधना द्वारा आध्यात्मिक उन्नति ऊंचाई को प्राप्त करता है उसको योगी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे में समानता ये है कि वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो, सबके सब आध्यात्मिक पथ पे साधना ही करते हैं, किंतु उनकी अलग अलग अवस्था के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो आई थिंक क्लियर नीरज। तो समानता ये है कि उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा है और उनको रियलाइजेशन तक पहुंचना है। और अंतर ये हुआ कि हर एक ने अलग अलग पाथ चूज किया है। और संत, संत शब्द एक्चुअली संस्कृत में नहीं है, किंतु जो परम शांत अंदर से शांत हो गया है उसको संत बोलते हैं। तो ऋषि मुनि सन्यासी भी जब अंदर से शांत हो जाते हैं तो वो आध्यात्मिक की चरम सीमा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए संत होना भी बहुत बड़ी बात है, अंदर से शांत होना। और अध्यात्म में बोलते हैं कि जब आप अंदर से शांत हो गए तो समझो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रोग्रेस शुरू हो गया। तो मन को शांत करना बहुत जरूरी है, और जिसने वो अवस्था प्राप्त कर ली है उसको संत बोलते हैं। क्लियर नीरज। जी गुरुमत। तो ये है उनके डिफरेंस, उनकी समानता। और बाकी उनको जो कार्य करना है जो ऊपर से डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंगली उन वो साधना में चलते हैं। बाकी तो फ्री विल गेम चलते